बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबीय्यिल उम्मिय्यिर रऊफ़िर रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके सामने हाज़िर हूँ प्रोग्राम दर्से फ़िक़्ह के साथ। फ़िक़्ह का माना है समझना। हदीस शरीफ में आता है कि मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह जिसके साथ भलाई की इरादा फरमाता है उसे अपने दीन की समझ अता फरमाता है। इसी तरह कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बुरहान रशीद में भी एक आयत है जिसका मफ़हूम है कि मुसलमानों की जमात में से एक जमात, मुसलमानों से एक जमात निकले जो अल्लाह ताला के दीन के अंदर समझ हासिल करे, फ़क़ाहत हासिल करे, और समझ और फ़क़ाहत हासिल करने के बाद आकर बकिया दीगर अहबाब को जो अपने माशी मामलात की वजह से, दीगर मामलात की वजह से नहीं निकल सकते, उन्हें आकर वो समझाएँ। तो कुरान और हदीस के समझने का नाम, कुरान और हदीस को समझने का नाम फ़िक़्ह है। फ़िक़्ह कुरान और हदीस से हटकर कोई तीसरी चीज़ नहीं है। फ़िक़्ह कुरान और हदीस ही की समझ का नाम जो है वो है लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, ताकि वो दीन में समझ हासिल कर लें, दीन के अंदर फ़क़ाहत, दीन के अंदर महारत हासिल कर लें। इसी वजह से फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उससे अपने दीन की समझ अता फरमाता है। तो ये दीन की समझ ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो दीन की समझ को सही मानों में समझेगा तो वो दीन पर सही मानों में अमल पैरा भी होगा, और जो दीन की समझ से आरी होगा वो बज़ाहिर दीनदार है, लेकिन दीन के जो अग़राज़ और मक़ासद हैं वो पाया तकमील तक नहीं पहुँचेंगे। तो इसलिए एक प्रोग्राम सोचा आपके साथ, जिस तरह दर्स कुरान, दर्स हदीस, दर्स फ़िक़्ह। तो ये दर्स फ़िक़्ह है। दर्स फ़िक़्ह के अंदर इंशाअल्लाह आपको फ़िक़्ही मसाइल के हवाले से आगाह करेंगे। और याद रखें कि फ़िक़्ही मसाइल जो है ये कुरान और हदीस का निचोड़ होते हैं, कुरान और हदीस से अख़ज़ किए होते हैं। जहाँ आम आदमी की रसाई नहीं होती कि वो इतनी गहराई के साथ इस्तिदलाल, इस्तिंबात, इस्तख़राज करके कुरान और हदीस से कोई मसला निकाल सके, तो फ़क़हाए किराम ने कुरान और हदीस से इस्तिंबात, इस्तख़राज करके आमतुल मुस्लिमीन, आम लोगों के लिए आसान अंदाज में उन मसाइल को पेश किया। कोई शख्स ये कहे कि ये तो फ़िक़्ह है, कुरान और हदीस नहीं, मैं इसको नहीं मानता, तो वो गलती पर होगा, इसलिए कि ये कुरान और हदीस ही के मक़ासद है, कुरान और हदीस से ही अख़ज़ करदा चीज़ है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसा कि कुछ माहिरीन, हकीम, अत्तिबा वो दिन रात की मेहनत करके जड़ी बूटियों के ख़वास मालूम करके फिर उसे मेडिसन, दवाई तैयार करते हैं। अब जब कोई आम आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से कोई एक नुस्खा, कोई एक दवाई वो तजवीज़ कर देता है। अब हर डॉक्टर भी दवाई बनाने वाला नहीं होता, हर डॉक्टर भी दवाइयों पर तहकीक करने वाला नहीं होता। ये इसके लिए भी कोई ख़ास और बहुत ही माहिर किस्म के लोग होते हैं। और फिर आम आदमी, हर आदमी डॉक्टर बनकर ख़ुद हर मर्ज़ी की दवाई नहीं ले सकता। उससे क्या होगा कि जो एक डॉक्टर है उस पर एतमाद करना होगा, और डॉक्टर को जो इस इदारे ने मेडिसिन बनाई है, जिन लोगों ने, उन पर एतमाद करना होगा, तो फिर जाके ये निज़ाम चलेगा। तो इसी तरह आम लोग जो है वो उलमाए किराम के पास रजू करेंगे फ़िक़्ही मसले मसाइल के लिए, और उलमाए किराम अपने से बड़े उलमा की तरफ रजू करेंगे और इस्तिंबात, इस्तख़राज। और अगर अल्लाह ताला ने किसी शख्स को इतनी वसअत दी है कि वो इस्तिदलाल, इस्तिंबात, इस्तख़राज कर सकता है, तो शरीयत ने दरवाज़े बंद नहीं किए, उसे हक़ दिया है कि वो कुरान और हदीस से दलाइल अख़ज़ करके मसाइल बयान कर सकता है। तो बहरहाल ये चीज़ें कुछ आपके सामने पेश कर दी मैंने। अब आइए इंशाअल्लाह हम इसके हवाले से जो है ना कुछ मसाइल के ऊपर रोशनी डालते हैं। जी, मेरे जिस किताब से मैं आज आपको दर्स दूँगा, अव्वलन तो आप इसको समझिएगा ये कौन सी है। मेरे पास किताब है तफ़हीमुल मसाइल, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब क़िबला, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, अल्लाह ताला उनकी उनको उम्र खिज़री अता फ़रमाए, और हम सब की ज़िंदगी में अल्लाह ताला उन्हें अता फ़रमाए। हक़ हो आदमी, साहिब इल्म, साहिब बसीरत। तो ये मेरे पास किताब है। इनसे जो सवाल पूछे गए हैं लोगों ने तफ़हीमुल मसाइल के अंदर, अखबारात और रसाइल के अंदर, तो लोगों ने तरह तरह के सवाल पूछे और उन्होंने उनका जवाबात दिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि दर्स फ़िक़्ह, फ़िक़्ही मसाइल में दौर हाज़िरा के मुताबिक इस किताब से दर्स दूँ। अगरचे अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक़्ह की और बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, उनसे दर्स भी दिए जा सकते हैं, और इंशाअल्लाह जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उनका भी इस्तेमाल करेंगे। इसका इंतख़ाब इसलिए किया, एक तो मुफ्ती साहब की शख्सियत जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तनद शख्सियत है, उर्दू
फतावा के हवाले से इस हमारे मौजूदा दौर के अंदर। और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो सवाल पूछे गए हैं वो आम फाम सवाल हैं, लोगों के साथ दरपेश लोगों को मसाइल पेश आने वाले सवालात के मुतल्लिक़ सवालात किए गए। अब हर आदमी किताब नहीं ख़रीदता, किताब ख़रीदता तो पढ़ता नहीं, और पढ़ता है तो समझ में नहीं आती। तो इसलिए मैंने कोशिश की चैलेंजेस जो उनकी किताब है मैं उसको आसान अंदाज़ में आपके सामने पेश करूं कि मुश्किल बात आए तो उसकी वज़ाहत वगैरह भी कर सकूं और मसाइल इंशाल्लाह आपके सामने पेश भी कर सकूं। तो ये तो मुझे लगता है कि पहली वीडियो मुझे इसी पे छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी गुफ्तगू कर ली है, तो इस तरह ये वीडियो तवील हो जाएगी। तो ये पहली वीडियोस जो है ये तारफ़ी वीडियो समझना आप इसको, ये वीडियोस बतौर तारफ़ क्या है। इंशाअल्लाह इस ये जो दरस फ़िक़्ह का प्रोग्राम होगा इसमें मैं इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब की किताब तफ़हीमुल मसाइल से जो उनसे फ़तवे पूछे गए हैं वो फ़तवा पढ़कर इंशाअल्लाह पूछने जो सवाल है वो भी इंशाअल्लाह बताऊँगा, और सवाल का जो जवाब है वो भी बताऊँगा। उसमें वज़ाहत की जो ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह उसको भी आपके सामने वज़ाहत करूँगा। और आप दोस्त अहबाब अगर किसी चीज़ के बारे में समझते हो, मेरे दर्स के हवाले से मुझे कोई तजवीज़ देना चाहते हो, या आपका कोई सवाल हो, तो आप भी कमेंट्स के अंदर उसको पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपके जो कमेंट्स हैं उनकी रहनुमाई में अपने आप को आगे बढ़ा सकूं और ये मसाइल भी आपके सामने पेश कर सकूं। उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह आपको अच्छा लगेगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।